कंस चाडूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेयम् धनुज बन कृसाण ज्ञानम ग्रघण्यम सकल गुणधानम बानराणम मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बाजातम नमामि। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुबाम भागम पाणो महासायक चारि चापम नमामि रामं रघुवंशिनाथम। ऋतम सत्यम से प्रभु जी सृष्टि को संभाला है, तेरे आलोक से भगवन प्रकाशित विश्व सारा है। पूजनी प्रभु हमारे, अरे पूजनी प्रभु हमारे भावो जल की। भावो जल कीजिए, छोड़ देवे कर कपट को आनंद को बल दीजिए। छोड़ कर के सर्व को भावो जल कीजिए। वेद की बोले रचाए सत्य को धारण करे। वेद की बोले रचाए सत्य को धारण किए। हर्ष में हो मग्न सारे लोक सागर से हमारे भावो उजल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मान से बल दीजिए। परमादड़ी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय हृदय सम्राट सद्गुरुदेव महाराज जी, परम पूजनीय पांडल परिसर में बैठे हुए हमारे सभी संत भगवान,
सदूर अंचलों से चलकर आए हमारे सभी भगवत प्रेमी जन, प्यार करने वाले छोटे छोटे बच्चे, हम उम्र भाई, मातृशक्ति, यमुना मैया की कल कल धाराओं में के बीच में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का ये चतुर्थी दिन है। कथा के बीच में विराजमान कथा को श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित का पाठ अदा जो किया है श्री रामजी सिंह जी, यज्ञपति महाराज जी, राजा राम सिंह जी, इनको बहुत बहुत मेरा कोटान कोट बंधन अभिनंदन। सभी वर्ण इस कथा के सूत्रधार, सभी क्षेत्रवासी, बहुत बहुत नमन। इस व्यासपीठ से मैं कोटान कोटान बंधन अभिनंदन। अभी हमारे श्री अजय शरण जी के द्वारा आप कथा को श्रवण कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को चतुर्थी दिवस की ये कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया है सुखदेव जी से, महाराज जी कथाएं बड़ी मार्मिक हैं, लेकिन ये मन नहीं टिकता है, मन चलायमान रहता है। जब आप ध्यान में जब बैठ जाते हैं तो मन संसार की वासनाओं में मेरा घूमने लगता है। आज हमारे लग रहा है हमारे जमुना पार से बुजुर्ग लोग जो आए हैं और ये डूड़पुरा से श्री और संत लोग, मुन्ना लाल जी, ये व्यासपीठ अभिवादन करती है, इनके लिए बहुत बहुत स्वागत। नाव पड़ गई है और काफी लोग आए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। परीक्षित जी केवल मन की व्यवस्था, मन इधर उधर भागता है। परीक्षित ने पूछा प्रभु ये मन नहीं टिक रहा है। सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया है। राजन, एक राजा के यहां एक बकरा था और वो बकरा जब राजा के पास है, उसने ऐलान कर दिया है, उसे जब भोजन कराता है, घास खिलाता है, हरी हरी दूब खिलाता है, लेकिन वो तृप्त नहीं होता है। जितनी घास डाले, हरी हरी बरसीम डाले, लेकिन फिर भी जो है वो मुंह, बकरी का ये स्वभाव होता है, कितना भी पेट भर जाए लेकिन जब हरी घास उसके सामने रखी जाएगी तो मुंह जरूर डालेगा। राजा ने ऐलान कर दिया है कि इस बकरे को जो तृप्त कर देगा, मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग उसे दे देंगे। चारों तरफ उसने जो है ये बात फैला दी है। बहुत लोग आए हैं और बकरे को लेकर के शाम, सुबह से लेकर के शाम तक चुगाते हैं, लेकिन बकरा तृप्त नहीं होता है।
संत जी आए, जैसे हमारे बैठे हुए हैं महाराज जी भीकम दास जी, देखे अरे ये कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, तुम्हारा बकरा हम तृप्त कर देंगे। राजा कहने लगे हैं कि एक से एक बहुत लोग आए हैं बकरी चुगाने वाले, लेकिन मेरा बकरा तृप्त नहीं कर पाया, तुम कैसे करा दोगे, तुम तो संत हो। संत जी हाथ जोड़ के बोले, राजा जरा एक बार अपना बकरा तो मुझे देखे। संत जी ने बकरे को ले लिया है, राजा से बकरा ले करके और चुगाने गए। हरी भरी घास में जाकर के छोड़ दिया है वो बकरा, एक बहुत अच्छी जो है घास थी उसमें छोड़ा है। तो बकरा ने पहला मुंह तो उसमें मार लिया है। गौर करना माताओं मेरी तरफ, संत लोग इस बात को थोड़ा समझेंगे। बकरा जैसे ही मुंह डाला, पहली बार तो डाल लिया, और दोबारा जैसे ही डालने के लिए चाहा तो संत जी ने हाथ में ले लिया डंडा, और डंडा लेकर के जो दोबारा डाला तो उसके मुंह में साड़ से मारा। अब जो मुंह में डंडा मारा तो बकरा ने फिर दोबारा मन किया खाने के लिए घास, तो फिर डंडा मारा। अब बकरा इतना बार बार मुंह डालना चाहता है, लेकिन संत जी ने इतने डंडे मारे उसके मुंह में, इतने डंडे मारे कि लेकिन वो संत जी का अंकुश मानने लगा। एक आंख संत जी की तरफ है और भूखों से दम निकली जा रही है बकरे की, और चाह रहा है जी कि घास खा ले, एक आंख संत जी की तरफ है और एक आंख घास की तरफ है। तो जैसे वो चाहता है मुंह डालने के लिए, संत जी वहीं से डंडा उठा लेते हैं। जो मन चाह हरी हरी घास डाली, बरसीम डाली, दरिया डाला, लेकिन जो चाहता खाने के लिए संत जी वहीं से डंडा हिला देते हैं। अब बकरा संत की बात को मानने लगा। राजा के पास संत जी लेके गए हैं। राजा साहब से कहा है संत जी ने, लीजिए अपना बकरा मेरे तृप्त कर दिया। राजा साहब बड़े मुस्कुराए, और वो बकरे को जब राजा के पास लेके पहुंचे हैं तो राजा साहब ने हरी घास मंगवाई, बरसीम मंगाई, दलिया भी मंगवाया, और बकरे के सामने डाला, और राजा साहब कह रहे कि बकरा खा ले तुम। पेट में इतना भी उसके अन्न नहीं, वो नहीं गया चारा, भूख को दम निकला जा रहा है। तो मुंह डालना चाहा बकरा राजा के सामने, लेकिन संत जी ने वहीं से डंडा हिला दिया। अगर तुमने मुंह डाल दिया समझ लेना। राजा बार बार कह रहा है कि नहीं डालो, खा लो घास बकरे से। अरे खाओ घास, भूख को तुम्हारी दम निकली जा रही है, खाइए। संत जी वहीं से डंडा हिला दिया। जो डंडा हिलाया, बकरी ने सुबह से लेकर के शाम तक मुंह नहीं डाला। राजा बोले, अरे तो अजीब बात हो गई, बकरा तृप्त कर दिया संत जी ने। लेकिन हाँ, यही तो बात है। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज जी ये बकरे का क्या मतलब है जो आपने मुझे उदाहरण दिया है, क्या इसका संबंध है? बोले हाँ, ये मन रूपी ये बकरा, और ये मन रूपी बकरा ये संसार की वासनाओं की तरफ ये गप्फा लगाता है, बार बार भागता है। इसकी जड़ें जो है संसार में फैल चुकी हैं, इस मन की, ये वासनाओं की। और जब तक ज्ञान रूपी डंडा नहीं पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, तब तक एकाग्र नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान का डंडा जब मारेंगे तो मन उसी समय एकाग्र हो जाएगा। परीक्षित जी कहने लगे श्री सुखदेव जी से, महाराज जी ये बिल्कुल मेरे दिमाग समझ में आ गई है। बोले हाँ, मन को केंद्रित करने के लिए जब तक मुझे दृष्टि संत जैसी नहीं बनेगी, तब तक ये मन एकाग्र नहीं होगा।
संत की दृष्टि बड़ी विलक्षण होती है। संत जी के द्वारा ज्ञान मिलता है, और जब संत जी के द्वारा जब ज्ञान मिलता है तो मन मेरा एकाग्र होता है। भागवत श्रवण करने से, सत्संग सुनने से मन की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है। आपने देखा होगा कछुए की जो दृष्टि होती है, कछुए की या मछली की दृष्टि, कछुआ संत कैसा होना चाहिए? माताओं, संत कैसा होना चाहिए? कछुए जैसा या मछली जैसा। कछुआ, ये यमुना जी अपने बगल में ही है। कछुआ जो अंडे अपने जो कहां रखता है? रेत में। मछली भी रखती है। कछुआ कभी अपने अंडे पर बैठता नहीं है, न मछली बैठती है, लेकिन जहां अंडे होते हैं उसी सीध में कछुआ की नजर उसी अंडे पर होती है, और कछुए की दृष्टि मात्र से ही गर्भ को धारण करते हैं वो अंडे। ऐसे ही मछली पानी में मीने प्यासी, मोई सुन सुन आबे हासी। क्या बात है? ये भी हम लोग क्या देते हैं। मछली भी इसी तरीके से, मछली की भी नजर अंडे की तरफ होती है। तो संत की दृष्टि मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। संत की दृष्टि मात्र से ही। संत कैसा होना चाहिए? परमार्थी होना चाहिए। संत कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए। नाना शास्त्र पठे लोके नाना दे पूजनम, आत्मज्ञानते पार्थे सर्व ज्ञान निरर्थक। भागवत क्या है? एक जीवन का रास्ता है, मोक्ष का घर है और मुक्ति का द्वार है। संत लोग ये गा देते हैं, जो मैंने बात छेड़ी है, मोए सुन सुन आबे हासी, मां पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आबे हासी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी रे, मोए सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन
सुन सुन आवे हासी पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुन सुन आवे हासी 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 पानी में मीन प्यासी। अच्छा ये बताए, बड़ी समझने की बात है परीक्षित जी, मछली जल में रहती है फिर भी प्यासी, क्या मतलब है इसका? मोय सुने सुने आवे हासी पानी में मीन प्यासी। अगाध जल में मछली जब रहती है और फिर भी वो प्यासी है। संत जी से प्रश्न किया, संत जी बोले हाँ यही तो बात है, जल में रह रही है और फिर भी प्यासी है। ऐसे में अपने भेद तुम्हारे अंदर है वो, इससे हम विमुख हो चुके हैं। मछली जल में जब रहती है गहरे जल में, और मछली जब पानी पीती है तो जब तक उल्टा मछली देखना जल में छलांग लगाती है, और जब तक छलांग नहीं लगाएगी तब तक वो पानी नहीं पी पाती। ऐसे ही मुझे संसार रूपी जो एक बहुत गहरा अगाध जल है और परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, तो मुझे इस संसार से छलांग लगानी है, छलांग लगानी है। तभी तो कहा है वो सुन सुने आवे हासी पानी में मीन प्यासी। जब तक भेदी साथ में नहीं होगा, दरबार लगा है, सभा लगी हुई है, सत्संग चल रहा था, संत लोग बैठे हुए थे और संतों की सभा लगी हुई थी। श्री सुखदेव जी बोले 88,000 महात्माओं के बीच में ये बात रखी कि ये बताओ कि सत्य क्या है, सत्य की कैसे पहचान की जाए, सत्य कैसे जाना जाए। सत्संगी लोग बैठे हुए थे, वो अपनी बातचीत कर रहे थे। एक संत जी आए और संत जी ने सभा के लोगों से कहा है और प्रश्न किया है। संत जी ने एक हाथ में नकली हीरा लिया और एक में असली हीरा लिया। जरा मेरी तरफ देखे संत जी, गोटिया वाले महाराज जी। संत जी के पास वो दृष्टि होनी चाहिए जो मैंने बताया था, कछुआ जैसी। दो हीरे लिए हाथ में संत जी ने और ये कहा है कि ये दोनों की एक ही जैसी शक्ल है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, और एक में असली है और एक में नकली है। और ये कह दिया है, ये आइए बैठिए, अमर सिंह जी ये 500 रुपए प्रतिदिन मुझे जो है देते हैं, ये बेटा के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अमूल्य इस कथा के लिए गुजरात से ये पधारे हैं, इनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। हीरा बताओ परीक्षित जी, एक जैसे दोनों हीरा है। संत जी ने ये कह दिया है कि बताइए कौन सा असली है कौन सा नकली है। अब संत लोग बैठे हुए हैं, सभा के लोग बैठे हुए हैं, एक अंधे व्यक्ति बैठे हुए थे वहां पर, तो उनकी आंखें बिल्कुल दिखता नहीं था संसार का कुछ। कहने लगे उसी समय, अंधे व्यक्ति बोले हैं, हे संत जी, अगर ये हीरा आप मुझे दे दे तो ये हीरा की पहचान हम बता देंगे, कौन सा असली है कौन सा नकली है, बता देंगे हम। अब सभा के लोग बैठे थे, वो हंसने लगे। संत समागम था, संत भी बैठे हुए थे। संत जी मुस्कुराए और कहने लगे, जब आंखें वाले व्यक्ति नहीं बता पा रहे हैं कौन सा असली है कौन सा नकली है, तो ये अंधा व्यक्ति कैसे बता देगा, बताइए, बड़ी हंसने की बात है ये। खड़ा होकर के अंधे व्यक्ति ने कहा, जरा एक बार देखे तो देखे मुझे।
अंधे व्यक्ति को वो हीरा दे दिए हैं, दोनों हीरा। सारे सभा के लोग बैठे हैं और वो अंधा व्यक्ति दोनों हीरो को लेकर के, और वो तेजी से जो धूप पड़ रही थी, धूप, उस धूप में जाकर के खड़े हो गए हीरा लेकर के। और हीरा जब दोनों हाथ में ऐसे ले लिए, इसके बाद में सभा में आए और कहने लगे, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उस अंधे व्यक्ति ने संतों की सभा में संतों से कहा है कि हे संत जी, तुम्हारे हीरा की पहचान इस अंधे व्यक्ति ने पहचान कर ली है, और हम बता देंगे तुम्हारा कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली हीरा है। बता देंगे जी, मैं बता दूंगा कौन सा तुम्हारा असली है कौन सा नकली है। मुस्कुराए संत जी के सामने कहने लगा वो अंधा व्यक्ति कि हे स्वामी जी, ये तुम्हारा असली है और ये तुम्हारा नकली है। संत जी ने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही है, इस अंधे व्यक्ति ने कैसे जान लिया है कि ये असली है, यही असली है जो तुम बता रहे हो, और हाथ में ये लिए यही नकली है, शकल दोनों की एक जैसी है, फर्क इतना ही है कि ये नकली है और ये असली है। ताली बजा दी उसी समय संतों ने कि धन्य है अंधे व्यक्ति ने जो हीरा की पहचान कर ली। कैसे कर ली? परिचय दी। वो अंधा व्यक्ति आंखों से विहीन है, लेकिन उसकी वो दिव्य दृष्टि, जो कछुआ जैसी जो उसकी दृष्टि थी, हीरा की पहचान धूप में जब ले गए तो जो नकली हीरा था वो गर्म हो गया, और जो असली हीरा था न गर्म न ठंडा, ज्यों का त्यों। जो नकली था वो गर्म हो गया और जो असली था वो ज्यों क्या त्यों रहा। उसी समय पहचान कर लिया कि ये असली हीरा है। अब मुझे अपनी पहचान कर ली है उस परमात्मा तत्व। सदा खुश रहो, चिरंजीव भव, माला से सम्मान किया है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन बस यही ज्ञान तुम्हें जानना है, असली की पहचान तुम्हें करनी है। मन तुम्हारा केंद्रित जब हो जाएगा तो असली की हकीकत मालूम पड़ जाएगी। सारी हस्ती मिटी तो एक मिल गया, सारी हस्ती मिटी तो एक मिल गया, और बेखुदी में खुद खुदा हो गया। खुद ही खुद में खुद ही को ढूंढ रहा है, और खुद ही तो बेखुदी को पा रहा है, और खुद ही अपने में खुद को नहीं पहचान पा रहा है। दिल का हुजरा साफ करके जाना के आने के लिए, और ध्यान गहरों काटा उसको टिकाने के लिए, उसको टिकाने के लिए। तो ये ज्ञान किसको कराया जा रहा है? जीव को। पहले लोग हमारे ये मुन्ना भाई जैसे लोग जो है एक फाग गाते हैं, कड़ी तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये कह देते कि शेर सिंगनी शेर का बच्चा, और कहां छिपो भेड़ियन में। शेर जो है भूल से बकरियों की टोल में आ गया था। जब अपने स्वरूप को जब बन उसने जाना, अपने स्वरूप को जब देखा, तब उसने हकीकत जानी है कि मैं तो शेर हूं और कहां छिपा हूं। तो ऐसे ही जीव संसार की वासनाओं में फंस गया है, और जब तक जीव अपने लक्ष्य को उल्टी छलांग नहीं लगाएगा मछली की तरह, तब तक जो है परमात्मा तत्व को प्राप्त बहुत मुश्किल है। आइए हम अब कथा की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। बहुत मार्मिक कथा है। अभी अजामिल की कथा हमारे अजय सर जी ने आपके बीच में रखी थी। कन्नौज नगर का ब्राह्मण और उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी धर्मात्मा थी। उनका स्वभाव बदल गया, उनके आचार विचार बदल गए, मांस मत्स्य का भक्षण करने लगे। पत्नी उनकी बहुत समझाती है कि हे पतिदेव, मांस मत्स्य का भक्षण आप न करें,
खराल खरियों को मारते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी श्रद्धालु थी, बड़ी दयावान थी, संतों की सेवा करती थी। अगर कोई संत आ जाता था तो बिना भोजन के जाने नहीं देती थी। ये उनका स्वभाव था। संत लोग उधर से आए, कन्नौज नगर से 4 संत चले आ रहे थे। संत लोग आए और भिक्षा करते हुए चले आ रहे थे। आगे बढ़ के वही पहुंचे जहां अजामिल का घर था। अजामिल का घर। माताम माम भिक्षाम देही। पड़ोसी कहने लगे, अरे भाई संत लोग, ये तो ब्राह्मण हैं लेकिन ये पातकी हैं, मांस मछली का भक्षण करते हैं, इनके घर का खा लोगे अन्न तो बिगड़ जाएगा तुम्हारा मन, क्या कर रहे हैं आप? संत जी उसी समय बोले, अरे राम 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 राम, अजामिल तेरा बुरा हो जाए। अरे हम तो बच गए, बिल्कुल बच गए, तुम्हारे घर का खा लेते अन्न तो बिगड़ जाता मेरा मन। अरे हम तो बच गए भाई। घर से जब निकली उनकी पत्नी और बोली, स्वामी जी, संत जी जरा ठहर जाएं, संत जी हम तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं, आप रुक जाएं। रोकने लगी। संत जी ने मुड़ के देखा, आज दौड़ के गई और पैरों से पड़ गई। क्या बोली है? संत असंतन की ऐसे करनी, जिन कुठारे चंदन आचरनी। जवाब दिया है, संत असंतन की यस करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। संत तो चंदन जैसा स्वभाव होता है। चलिए मेरे घर प्रभु, चलिए। संत जी कहने लगे, हे देवी, अरे तुम्हारा जो पति है ये पातकी है, मांस वक्त का भक्षण करता है, तुम्हारे घर का अन्न खा लेंगे बिगड़ जाएगा मेरा मन। लेकिन पैरों से पड़ गई है संत जी, याद रखना माताओं। ऊंचे कुल में जन्मिया और करड़ी ऊंची होए, सोबन कलश भार्या तो साधु निंदा होए। यही चढ़ा। ऊंचे कुल में जन्मिया करड़ी ऊंची होए और सोवन कलश भार्या साधु निंदा होए। तुम्हारे सोने से कलश भरे हो और संतों का जहां अपमान होता हो, संतों के कभी हाथ न धुलाए गए हो, तो वो ये समझ ले कि वो घर नरक के समान है। इसलिए चलिए मेरे महाराज जी, यही चला। और तब तक जो है आज घर में संत जी गए, 56 प्रकार की भोजन बनाए हैं और वो भोजन बना करके संतों को जो है प्रसादी दी, भोजन कराया, हाथ धुलवाए और दक्षिणा भी दी। याद रखना माताओं, संत अगर कोई भोजन करता है घर में बैठ के तो ज्यादा नहीं तो तुम्हारे पास अगर फूल बन जाए तो फूल भी दे देना, बिना दक्षिणा के जाने मत देना। जो भी तुम पर बने वही तुम्हारा 1 रुपए बहुरूप में प्रकट होगा, बहुरूप में। इसलिए आज अजामिल की पत्नी ने उनको बड़े श्रद्धा से भोजन कराए हैं और हाथ धुलवा करके इसके बाद उन्होंने दक्षिणा से उनका सत्कार सम्मान किया है। इधर तब तक अजामिल लेके
वो जंगल में जो गए थे, खरा लुखरिया टांगते चले आ रहे उधर से अजय कुमार ये डूबपुरा से ये माला के द्वारा सम्मान कर रहे, सदा सुखी रहे। अजामिल जिस समय कहने लगे हैं कि तुम तो इतने पापी हो, ब्राह्मण हो, और ये याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए। संत जी कहने लगे हैं तुम्हारा ये कहां से तुम्हारा मन बिगड़ गया? दान देना, दान लेना, शिक्षा पढ़ना, शिक्षा पढ़ाना, और तुमने ये कहां से सीख लिए? बताइए। ये बताते हैं उस पत्नी से संतों ने ये कह दिया था कि बेटी तेरा घर का मैंने अन्न खाया है, और तूने श्रद्धा से जो मुझे प्रसादी दी है और श्रद्धा से जो दान दिया है, तो तेरी कोख से एक पुत्र, पवित्र पुत्र जो पैदा होगा और तेरा नाम रोशन करेगा। ये संतों ने ये पहले आशीर्वाद दे दिया था। तो इधर आज अजामिल घर आ गए, संतों को पनार दिया है, चले गए। तो 9 महीने के बाद में इनके ये गर्भ को धारण करती हैं, तो उनकी कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया है। उस बेटे का नाम नारायण रखा है, और ये बता भी दिया था कि नाम बेटे का ये रखना। संत ये बता गए थे, नारायण रख दिया। अब ये छोटा जो होता है पुत्र, एक बात और बता दूं, बुरी मत मानना माता, परीक्षा जी बुरी मत मान जाना। पिता का बड़े पुत्र से प्यार ज्यादा होता है और मां का छोटे से। ये भागवत का प्रमाण है। ऑटोमेटिकली इनका जो है पिता का बड़े पुत्र से और मां का छोटे से। तो मां हर समय कहती बेटा नारायण 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 शब्द उच्चारण कर दिए। इधर अजामिल वो भी प्यार करने लगा, याद करता बेटा नारायण। लेकिन जब उनका समय जब आ गया, अंतिम समय, यमदूत आए हैं लेने के लिए। जब अंत समय में यमदूत जब लेने आए, तो जो काले काले यमदूत उनकी छाती पर बैठ गया करके बिन किया, अजामिल अब तुम्हें लेके चले गए। घबराए, चीखने लगे, बचाओ मुझे, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो मुझे। नारायण नारायण कह करके बेटा को आवाज देने लगे, बेटा नारायण, बेटा नारायण। उसी समय भगवान ने धर्मराज को भेजा है और ये कहा है जाओ अजामिल को मेरे पास लेके आओ। अब यमदूत तो अपनी तरफ खींच रहे हैं और धर्मराज अपनी तरफ खींच रहे हैं। अरे मैं डूडपुरा से हमारे पूर्व प्रधान दशरथ सिंह जी और हमारे हृदय सम्राट हाट वाले दफेदार सिंह जी, ये वहीं से बैठे माला का सम्मान करा रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कह दिया है बेटा वो काले काले कालदूत मुझे यम लिए जा रहे हैं। तो धर्मराज आए, कहने लगे यमदूतों से हटिए, अब नंबर हमारा है। नहीं बताइए तुम्हारे यहाँ कोई न्याय है? दोनों लोग जाकर के जय हो। मैं स्वागत करते हैं भाजपा साहब 500 रुपए और अच्छा और 500 रुपए भंडारे में दिए हैं। इटावा से ने मैंने बुलवाया आह्वान करके। चौहान साहब हमारे इस दास के बहुत आदर सत्कार। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ सदा सदा के लिए ये मुक्त हो जाए। यही मैं चाहता हूँ कि जब इनकी शरीर का अंत में तो मुक्ति को प्राप्त हो, यही मेरी कामना रहेगी।
यमदूतों के पास में जब फैसला जब हुआ है तो कह दिया भगवान ने कि हे यमदूतों, जो मेरा भक्त अंत समय में जो मेरा नाम लेता है वो मेरे धाम के लिए आता है। अंत समय में मेरा नाम लिया इसलिए मेरा है। दुष्ट से दुष्ट भी जो दिल से, दुष्ट से दुष्ट भी जो दिल से, वो प्रभु की लगन लगाएगा। दुष्ट से दुष्ट भी जो वो, जो प्रभु से लगन लगाएगा। अब यही फर्क हो गया है, घोर आस्तिक घोर नास्तिक। एक बदी जी समझ में आ रही है? या इतने पातकी हो जाओ, इतने पातकी हो जाओ जो भगवान को आना पड़े, रावण जैसे, कंस जैसे अवतार लेना पड़ेगा। दुष्ट से दुष्ट भी जो दिल से, उन प्रभु से लगन लगाएगा। तो हमदा बेसे कहते हैं, तो हमदा बेसे कहते हैं, वो जन्म मुक्त हो जाएगा। परीक्षित जी कहने लगे हैं, प्रभु ये भी है। हाँ, दुष्ट से दुष्ट भी जो दिल से, उन प्रभु से लगन लगाएगा। तो हम दावे से अरे कहते हैं वो जीवन मुक्त हो जाएगा। जवाब दिया है, गीता में भी कहा है, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो जिसका नाम लेते हुए शरीर को छोड़ता है वो उसको ही प्राप्त होता है अंत समय में। इसीलिए तो हमें नाम बहुत जरूरी है, उन प्रभु का नाम। आज अजामिल अपने बेटा नारायण का नाम लेकर के, और यमदूत जब लेकर चल दिए हैं तो नारायण शब्द निकला है। इसलिए अंत समय में जब प्रभु का नाम जब निकल के शरीर छोड़ता है तो गीता में कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन और माम पैत कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। दोबारा उसका जन्म नहीं होता है, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो ही जाता है। परीक्षित जी उसी समय कहने लगे, प्रभु मेरी अब समझ में आ गई है, इसका मतलब प्रभु के नाम का मुझे अभ्यास में जप करना चाहिए। अगर हम जब जाप करेंगे तो मुझे अभ्यास में वो प्रभु का नाम रहेगा। इसलिए प्रभु के नाम को मत भूलिए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, ये कथा कोई और नहीं है,
एक जीव और ब्रह्म की कथा है ये। अजामिल क्या है? अजमाने बकरा, अजमाने ब्रह्म, मिल माने मिलन। जब जीव का जब परमात्मा से जब मिलन हो जाता है, उसी समय उसकी मुक्ति हो जाती है। जीव की, जीव जब परमात्मा से जब मिलन हो जाता है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी और ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। प्रकृति के जब तक अधीन है और तब तक ये काल के गाल में है, तक्षक सर्प को काटेगा, अधोगति में जाना पड़ेगा। और यही जीव को जब अपने परम तत्व का जब बोध हो जाए, तब उसी को कहते हैं परम आत्मा। इसको कह दिया है परमात्मा। सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप, वही सच्चिदानंद है जो सतचित से जो परम आनंद है। इस समय जिसका जो है लगन लग जाए, जीव लक्ष्य में टिक जा करके वेदन करना सीख ले, उसी समय मुक्ति हो जाएगी। सर्व काल की फिर दाल नहीं गलेगी। यही बताया है परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने। तो कथा हम ज्ञान किसको करा रहे हैं कि जो अल्पज्ञता में ये जीव संसार में फंसा है, ये जीव को ज्ञान कराया जा रहा है कि अपने स्वरूप को तू जान। रूप और स्वरूप में अंतर है। रूप कहते हैं कि संसार का दृष्टिगोचर हो रहा है, ये रूप है। और परमात्मा का जो स्वरूप है वो इन आंखों से नहीं दिखता है। वो तुम्हें तीसरी आंख की जरूरत पड़ेगी। वो कौन खोलेगा? सदगुरु। जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी, तब तक वो सदगुरु का ज्ञान, सच्चे परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए तीसरी आंख की मुझे जरूरत है। श्री सुखदेव जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा करके परीक्षित जी को सांत्वना दी है। सुखदेव जी ने एक छोटा सा हम कीर्तन बोलेंगे, इसके बाद में बहुत मार्मिक कथा आ रही है। इस कथा को हम पहले तो वैसे ही सुनाएंगे कि जो आप लोग सुनते चले आए हैं अभी तक, लेकिन ये आध्यात्मिक से भरपूर कथा है, भक्त प्रहलाद की कथा। और ये 3 पर डिपेंड है कथा, सत्य और पतिव्रत धर्म पर और अधर्म। सत्य और पतिव्रत धर्म और असत्य, ये 3 की लड़ाई है यहाँ पर। इस कथा को हम बहुत गौर से सुनेंगे, लीलाबंदी से नहीं सुनेंगे, ठीक है? इस कथा को सुनेंगे, देखो विजय किसकी होती है। मैं आइए आइए मैं ये हमारे ग्राम झवरापुरा से दीपू चौहान, हाँ सही कह रहे, गलत हो गई, दीपक भदौरिया और राजेश कुमार भारद्वाज, नारायण ये भी भारद्वाज, ये करैया, और ये हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं, लेकिन मोहन सिंह कटेरिया। रुक जा ऊपर बेस। अच्छा, ये दीपू सिंह भदौरिया ने इस यज्ञ के लिए 5000 और 1 बोरा आटा इस यज्ञ के लिए समर्पित किया है। इनके लिए जोरदार से ताली बजाएं। राजेश कुमार ये भारद्वाज 5000 रुपए इस यज्ञ में दिए हैं। इन्हीं के भाई अवधेश चंद्र वो भी 5000 रुपए दिए हैं। और तुम क्यों भज गए? और हमारे मोहन सिंह ये परम गायक, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, लगभग काफी है, बहुत है, अच्छा गाते हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत वादन अभिवादन, और मैं चाहते हैं सदा इनका परिवार खुशहाल रहे, चिरंजीव भव रहे, ये मेरी कामना रहेगी।
अब एक छोटा सा कीर्तन, इसके बाद कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छी कथा है। वन वन की लताओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं, वन वन की लताओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। वन वन की लताओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं, आरी बोल। घन घोर घटाओं में, घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। यमुना का किनारा हो, चंदा उजियारा हो, यमुना का किनारा हो, चंदा उजियारा हो, नित रास रचाते हुए, नित रास रचाते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखूं। नित रास रचाते हुए मेरे श्याम तुम्हें देखूं। घन घोर घटाओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं। तिरछे हो खड़े गिरधर, तिरछा हो मुकुट सर पर, होठों पे धरे मुरली, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं। होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखूं। बन बन की लताओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं, मेरे श्याम तुम्हें देखूं, मन श्याम तुम्हें देखूं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री राम बिलन सिंह जी, प्रधान देशराज जी और नंद किशोर झवरापुरा से ये व्यासपीठ आपको आह्वान कर रही है और थोड़ी देर के मेरे पास आए, इसके में तब तक कथा में प्रवेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सत पे मंदिर द्रोड़या तपा परमं दारुणम उर्व बाहो नरवे दृष्टि पाद संगीता वनी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, कश्यप ऋषि के दो पुत्र हुए हैं, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का जब वध कर दिया शुकर भगवान ने,
तो हिरण्यकश्यपु को ये पता चला मेरे भाई का वध किया है, उसको हम दुनिया में रहने नहीं देंगे। जिसने मेरे भाई का वध किया है, नहीं रखे। ये हमारे सभी भक्तजन, प्रधान जी ये देशराज और हमारे बड़े भाई रामबिलाल सिंह जी इस भंडारे के लिए 2 टीन और ये 50 किलो की बोरी चीनी की ये दान कर रहे हैं। मैं इनके लिए और हमारे किशन गोपाल ये सभी हमारे भाई इस यज्ञ में बहुत बड़ा सहयोग है। आइए उधर हम वहीं आ जाए कथा पर। हिरण्याक्ष ने कि सुनकर के बात को तो हिरण्यकश्यपु कहने लगे मैं अपने भाई का बदला जरूर लेंगे। घर आए, पत्नी से कहने लगे कि हे देवी, जिसने मेरे भाई का वध कर दिया है मैं उसे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तो हिरण्यकश्यपु ने जाकर के जंगल में तपस्या की और इतनी तपस्या की है कि सारा शरीर दीमक ने ढक लिया। जब शरीर दीमक ने ढक लिया, एक दिन की बात, एक तोता आया है और तोता आकर के हिरण्यकश्यपु के सामने कहने लगा नारायण नारायण। समझ गए मेरा दुश्मन आ गया है। समाधि टूट गई उनकी और जो देखा तो वो तोता उड़ गया। घर आ गए, बोले विघ्न हो गया है। पत्नी से बोले हे देवी, पत्नी का नाम था कयाधु। कहने लगे हे देवी, जैसे ही मैं तपस्या करने के लिए बैठे और एक तोता आया, नारायण शब्द उच्चारण करने लगा। अब तो पत्नी बड़ी मुस्कुराई, बोली ये तो कभी नाम नहीं लेते थे, ये तो दुश्मन है। क्या कहा? नारायण शब्द। वो पत्नी ने कई बार नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करवाया। कुछ दिन के बाद यही कयाधु ये गर्भ को धारण करती है। गर्भ को, ये बच्चा पेट में आ गया है। वो समय और संस्कार जब विधि विधान के अनुसार जब बच्चा जब गर्भ में जब आता है तो पवित्र पुत्र ही पैदा होते हैं। नारायण नारायण शब्द उच्चारण करती रही है ये देवी, पवित्र पुत्र पेट में है। इधर दोबारा चले गए हिरण्यकश्यपु ये तपस्या करने के लिए। जंगल में जब पहुंच गए, इतनी घोर तपस्या की है। अब ये शरीर दीमक ने ढक लिया चारों तरफ से। बाहर कहने कोई होशो हवास नहीं रहा। और समाधि में जब जीव जब जाता है तो बाहर का कोई होशो हवास नहीं रहता है। जब अपनी स्थिति में जब जाता है जीव, कल भी मैंने सारा किया था रामायण में कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है, जो समाधिस्थ पुरुष जो होते हैं, सहज समाधि, ये विशाल हमारा ही भतीजा है। इस पगड़ी के द्वारा सम्मान कर रहा है और सदा ये विशाल रहे, यही चाहते हैं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिना ही
है कन्हैया सब चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया सब चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी हो, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या की है, इतनी घोर तपस्या की, बाहरों का कोई होश हवास नहीं रहा। अब देवता लोग कहने लगे हैं प्रभु शीघ्र जाए, हिरण्यकश्यप की तपस्या मुझ पर सहन नहीं हो रही है, शीघ्र आप जाए। भगवान सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मब्रूह वरदान मांग ले बेटा। उत्तेष्टि भद्रम तितपासिद्योस काश्यपी वरदोहन प्राप्तो ब्रियमाति पस्तो वरः। हे हिरण्यकश्यप, तेरी तपस्या पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले, मांग ले वरदान। हिरण्यकश्यप कहने लगे प्रभु आप वरदान देने आए हैं जी, तिरवाचा भरवाया है कि आप वरदान मांग ले। तेरी तपस्या पर मैं इतना प्रसन्न हूं। मेरे भोलेनाथ बड़े दयालु है, बोले मांग लीजिए। हिरण्यकश्यप ने कहा है अगर देना चाहते हो प्रभु तो सुनिए। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। क्या मांगा परिचय? कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। निस में न मरूं दिन में न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं। भीतर न मरूं बाहर न मरूं। क्या मांगा? नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं। वरदान मांग रहा है, भगवान कह रहे बड़े जल्दी मांग रहा है। नर से न मरूं पशु से न मरूं, ब्याह पे कोई हथियार नहीं। जीवन में भोगे भोगने को, जीवन में भोगे भोगने को, रही जाए कोई प्यार नहीं। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही,
नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, और व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में भोगे अरे भोगने को रह जाए कोई प्यार नहीं। भगवान कहने लगे, हिरण्याकश्यपु तूने वरदान मांगा है कि नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, निस में न मरूं, दिन में न मरूं, किसी अस्त्र से न मरूं, किसी शस्त्र से न मरूं, और सूखे से न मरूं, गीले से न मरूं, और जीवन में कोई भोग न रह जाए जिसे हम न भोग लें। मेरे प्रभु कहने लगे, कोई बात नहीं है, वरदान तुमने मांगा है, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब तो मुस्कुरा के हिरण्याकश्यपु कहने लगा है कि मेरे बराबर अब दुनिया में कोई नहीं रहा। देखिए यहीं पर अभिमान जाग गया। घर आया है और घर आकर के अपनी पत्नी से कहने लगे हैं कि हे देवी, अब मेरे बराबर कोई दुनिया में नहीं रहा, ऐसी कोई चीज नहीं जो हमने प्राप्त कर ली हो, और मैं अपने दुश्मन को अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसने मेरे भाई का वध किया है। भक्तों, आज मुझे याद हो, ये पतिव्रता थी, इधर अपने पार्षदों को बुलवा करके और हिरण्याकश्यपु ने ये कह दिया है कि हे पार्षदों, अब मैं एक छत्र सम्राट हूं, अगर कहीं संत नजर आ जाए, संत अगर कहीं दिखाई पड़ जाए या मंदिर मस्जिद दिखाई पड़ जाए तो उनको तोड़ दो। अरे मंदिर के पुजारी हमारे हैं और फूल बरसाए हुए हैं। धन्यवाद। उतना ही राखो, बहुत पैसा नौछावर कर रहे तो टेबल गिराए बस करो। अब उतारेगा उसकी कोई बात नहीं, सुखी रहो। अरे अरे गम खा ठहर, ये तो कुबेर भंडारी की तरह है। बस करो बस करो, चैनल दूर जा रहा है। बड़े प्रसन्न है। क्या कह दिया? ये गौरव सिंह जी इटावा, इनका बहुत बड़ा किराए पर रेस्टोरेंट है, और हमारे भाई जो खून पसीना एक किया है इस कथा में, रामशंकर भ्राता जी का ये छोटा पुत्र दीपू यादव, और ये दोनों लोग सम्मान करना चाहते हैं। अच्छा, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फल लेकर के आए प्रसादी में, इनके लिए बहुत बहुत, और मैं हमारा स्वागत है। किधर चले गए हमारे? आ जाओ। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे।
तेरा कौड़ी लगे न सदा राधे राधे गाएंगे तेरा मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। हिरण्यकश्यपु ने हमारे बड़े भाई ये मानसिंह बरादा जी इस माला के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। इस दास के साथ में बहुत बड़ा सहयोग है भाई का। इनका परिवार सदा सुखी रहे यही कामना चाहते हैं हम। देखिए वहीं पर आ जाए कथा पर। हिरण्यकश्यपु ने पार्श्वों से ये कह दिया है कि अब मेरे राज्य में कोई भजन या इसका मेरे दुश्मन का नाम कोई लेते नजर ना आए। ऐलान कर दिया, मंदिर मस्जिद तोड़वाने लगे। और इधर जो मैया के आदमी के गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को जो माँ वो संस्कार दे रही है ये बड़ी पतिव्रता थी। एक बात और मैं कह दूं, माताओं ध्यान रखना, जो माताएं गर्भ को धारण करती हैं उनके ये नियम बताए गए हैं। कुछ माताएं तो ये दिल में ही सोच लेती हैं कि जो गर्भवती होती है वो भागवत कथा में नहीं जाती है, यज्ञ में नहीं बैठती है, अपने को पहले ही से वो दोष पैदा कर देती है अपने आप में। लेकिन जाना चाहिए, इसे कहते हैं गर्भ ज्ञान। इधर के आदमी वेद पाठ का अध्ययन कर रही है, शास्त्रों का अध्ययन कर रही है, और गर्भ में इसे कहते हैं गर्भ ज्ञान। जब गर्भ में जब बच्चा होता है तो आप ये समझे पूरी तरीके से वो संवेदनाओं को प्राप्त करता है, पूरी तरीके से संवेदनाओं को। 9 महीने के बाद में कयादू के उदर से ये बच्चे ने जन्म लिया है। तो आज देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। इसका नाम विद्वानों ने रखा है पहलाद। बोलो भक्त पहलाद की। 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो पहलाद जन्म जब लिया है इसने, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। मेरे सर पे सीताराम, मेरे सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। मेरे सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। मेरे सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। मेरे सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। घर आए मेहमान, मेरे घर आए मेहमान, फिक्र फिर क्या करना। मेरे घर आए मेहमान, फिक्र फिर क्या करना। घर आए मेहमान, फिक्र फिर क्या करना। मेरे घर आए मेहमान, फिक्र फिर क्या करना। जोरदार ताली बजाएंगे आपके बीच में डॉक्टर ब्रजेश चंद्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख आप लोगों के सामने पधारे हैं। ताली एक बार जोरदार बजाएंगे इनके लिए। सर पे सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना। क्या करना। ताली थोड़ी थोड़ी। क्या करना, क्या करना। मेरे घर आए मेहमान, फिक्र फिर क्या करना। घर आए मेहमान,
का क्या करना। फिर बन जाए सारे का फिक्र फिर क्या करना। फिर बन जाए सारे का फिर क्या करना। फिर कट जाए कष्ट तमाम फिर क्या करना। कट जाए कष्ट तमाम क्या करना। सब पर सीता फिक्र फिर क्या करना। घर आए मेहमान, रखने मेहमान फिक्र फिर क्या करना। मेरे घर आए मेहमान फिक्र फिर क्या करना। मेरे घर आए मेहमान फिक्र फिर क्या करना। मेरे घर आए मेहमान फिक्र फिर क्या करना। आप लोगों के बीच में डॉक्टर ब्रजेश चंद्र जी आज इस कथा में पधारे, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे अतिथि हैं, ये मंदिर जो बना है आप लोगों के बीच में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा सहयोग है। इतना बड़ा सहयोग है कि 21,000 रुपए और लगभग 10,000 ईंट है। 10,000 ईंट इस मंदिर नहीं की, यही प्रोड़ा स्रोत है जो आज आप लोगों के सामने और सब लोगों का सहयोग है। मैं डॉक्टर साहब से हमारे यज्ञपति परिषद जी के लिए एक माला और दे दो। जो खड़े हो जाओ दोनों लोग, यही हमारे यज्ञपति परिषद जी हैं। डॉक्टर साहब दे दो थोड़ा माला डाल दो। हेलो माला जी दे जब आवाज कम हो। आवाज आज बढ़ी ये हम लोगों के पेड़ा सोते हैं। हमारे सुख दुख में अगर हमारे प्रोफेसर साहब के पास जो पहुंच जाता है उनकी माला डलवा दो। ताली बजाने बजा। जय श्री राधे। यज्ञपति जी का देखिए और हमारे परिषद जी का हमारे डॉक्टर प्रोफेसर साहब ने ये सम्मान किया है, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप बोलिए। इस क्षेत्र के भाई हमारे आपके सुख दुख में शामिल रहने वाले समाज सेवक और जो आज यहाँ ये कथा चल रही है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार माननीय डॉक्टर ब्रजेश चंद्र के सहयोग से हुआ है। और हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये हमारी तपोभूमि है। स्वागत करें। और मैं माननीय